अस्सलाम वालेकुम। चार टर्म्स की फैक्टराइजेशन अभी तक जारी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर चार टर्म्स हैं। हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या इन चार टर्म्स में से कोई तीन टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर हैं। अगर हैं तो अच्छी बात है, फिर हम उन तीन टर्म में से एक टर्म को अलहदा कर देंगे। यूँ तीन टर्म्स का एक सेट बनेगा जिस पर फॉर्मूला लगेगा और चौथी टर्म को भी हम होल स्क्वायर में लिख देंगे और उसके बाद फिर मजीद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 1/4 परफेक्ट स्क्वायर है। अब इन तीन में से एक टर्म को हमें अलहदा करना है। वो कौन सी टर्म होगी जिसका साइन बिल्कुल अलग होगा। तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर और 1/4 इन दोनों का साइन प्लस है, जबकि वाई स्क्वायर का साइन माइनस है। तो वाई स्क्वायर को हमें अलहदा करना है। और दूसरी निशानी, अगर टर्म में वेरिएबल हो जिसको हमें अलहदा करना हो तो वो वेरिएबल बस उसी टर्म में दिखाई देता है, बाकी वो वेरिएबल हमें कहीं और नहीं दिखाई देता। तो x आप देख सकते हैं कहीं और दिखाई दे रहा है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, मगर y कहीं और नहीं दिखाई दे रहा। तो ये और बात मजबूत हो गई, इस्टेब्लिश हो गई कि सिवाय इसके और कोई टर्म ऐसी है ही नहीं जिसे हम अलहदा करें। तो इन तीन टर्म्स को हम एक साथ लिखेंगे और वाई स्क्वायर को अलग करके लिख देंगे, फोर्थ टर्म बना देंगे क्योंकि वाई स्क्वायर का साइन माइनस है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और बिल तरतीब अब हमें दोबारा एक्स वाली टर्म ही लिखनी है, तो माइनस एक्स और फिर प्लस 1/4 और इस टर्म को बिल्कुल अलहदा कर दिया माइनस वाई स्क्वायर। अभी जो तीन टर्म्स हैं इन पर तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर हमने तैयारी कर ली ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने की। और माइनस साइन के बाद ये जो फोर्थ टर्म है इसको भी हम होल स्क्वायर में लिख देंगे, जो यकीनन y का होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर अब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट लिखा x, इस ब्रैकेट में 1/4 का स्क्वायर रूट लिखा 1/2, x को यहाँ से देखकर यहाँ लिख दिया, 1/2 को यहाँ से देखकर यहाँ लिख दिया। मिडिल टर्म को चेक किया, बैलेंस है तो बिल्कुल ऊपर वाले 2 से नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, x1 से x हो जाएगा, तो मिडिल टर्म बिल्कुल बैलेंस है। यानी कि हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को पैक कर देंगे, यानी कि x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हम इसको लिख देंगे और आगे माइनस साइन के बाद y का होल स्क्वायर एज इट इज। अब आप देख सकते हैं दो होल स्क्वायर्स हैं, दरमियान में माइनस साइन है, तो जब भी सिचुएशन हो आप पहले ब्रैकेट के अंदर वाली पूरी वैल्यू को a मान लें, दूसरे ब्रैकेट के अंदर मौजूद वैल्यू को b मान लें। तो अब अगर आप इसको पढ़ें तो ये पढ़ने में आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो बराबर होता है a प्लस बी ए माइनस बी के। तो हम x माइनस 1/2 में से माइनस करके भी लिख देंगे y को और x माइनस 1/2 में प्लस करके भी लिख देंगे y को। या हमारी मर्जी, हम चाहे पहले माइनस करके लिख दें फिर प्लस करके लिख दें, या पहले प्लस करके लिख दें और फिर माइनस करके लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अच्छा होगा अगर हम तरतीब से लगा दें, यानी कि वेरिएबल्स को एक तरफ कर लें और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ कर लें। तो हमारे पास x के साथ आ गया माइनस वाई और फिर माइनस 1/2 और इधर भी x के साथ आ गया माइनस वाई सॉरी प्लस वाई और फिर आगे माइनस 1/2, ब्रैकेट क्लोज। यूँ इस सवाल की फैक्टराइजेशन मुकम्मल हुई। बिल्कुल वैसे ही बढ़ते हैं पार्ट नंबर 6 की जानिब। यहाँ पर भी चार टर्म्स हैं, हम चेक करते हैं कि क्या कोई तीन टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो ए स्क्वायर इवन पावर है, परफेक्ट स्क्वायर है, बी परफेक्ट स्क्वायर है, 9c स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो अब इन तीन परफेक्ट स्क्वायर में से कोई एक परफेक्ट स्क्वायर ऐसा है जो हमें अलहदा करना होगा और बाकी तीन टर्म्स पर फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो आप जानते हैं तीन परफेक्ट स्क्वायर्स में से वही परफेक्ट स्क्वायर अलहदा होता है जिसका साइन सबसे अलग होता है। तो यहाँ पर बी स्क्वायर का साइन सबसे अलग है और ये वो वेरिएबल है जो कहीं और मौजूद नहीं है, जबकि ए और सी आप देख सकते हैं यहाँ इस टर्म में ए और सी आपको फिर से दिखाई दे रहे हैं। तो हम बी को अलग करके लिखते हैं और बी क्योंकि माइनस में इसलिए चौथी टर्म बनेगा। तो ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर के बाद ए वाली टर्म, यानी कि ऐसी टर्म हमें लिखनी होगी जिसमें ए आता है। तो यहाँ ए है 6ac में, ये लिखा। फिर सी वाली टर्म यानी कि प्लस 9c स्क्वायर, और जिस टर्म को हमने अलहदा करने का फैसला किया था, अलग करके लिखने का फैसला किया था, उसको हमने सबसे आखिरी में लिख दिया माइनस बी स्क्वायर। और अगर ये प्लस में होता और बाकी दोनों माइनस में होते तो हम इसको फिर पहली टर्म बना देते। तो डिपेंड करता है कि आप जिस टर्म को अलग कर रहे हैं, अगर वो माइनस में तो उसको फोर्थ टर्म बनाएं, अगर वो प्लस में तो उसे आप फर्स्ट टर्म बनाएं। मगर बाकी तीन टर्म्स को एक साथ लिखें ताकि उस पर हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकें। तो यहाँ पर हमने प्लस का फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि मिडिल टर्म में प्लस है। इन तीन टर्म्स पर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं और जो चौथी टर्म है वो भी हम होल स्क्वायर में लिख रहे हैं।
तो आप जानते हैं हम b को b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a हो गया, 9c स्क्वायर का स्क्वायर रूट 3c हो गया। a को यहाँ से देखकर यहाँ लिख दिया, 3c को यहाँ से देखकर यहाँ लिख दिया, और इन तीनों टर्म्स पर फॉर्मूला बंद कर दिया। ये बन जाएगा a प्लस 3c का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, और माइनस साइन के बाद यहाँ पर b का होल स्क्वायर एज इट इज़। अब आप देख सकते हैं दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों पर स्क्वायर है, दरमियान में माइनस साइन है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को आप a पढ़ सकते हैं, दूसरे ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को आप b पढ़ सकते हैं, वॉट एवर भी द वैल्यू, इत्तेफाक से यहाँ b है, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो बराबर होता है a प्लस b a माइनस b के। यानी कि हम a प्लस 3c के साथ b को प्लस करके लिखेंगे, और a प्लस 3c में से b को माइनस करके भी लिखेंगे। और अब आप चाहें तो इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख सकते हैं, यानी कि पहले a वाली टर्म, फिर प्लस b, फिर प्लस 3c, और यहाँ पहले a, फिर माइनस b, और फिर प्लस 3c। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे अंदाज से समझ आए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ मज़ीद क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।